हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ABS लर्निंग। तो आज मैं पार्ट 2 वीडियो लेके आई हूँ फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स। इंग्लिश की ये वीडियो है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था वो पढ़ा था कि यहाँ पे जो खुशवंत सिंह जी जो थे वो अपने बारे में बोलते हैं। वो अपनी दादी के बारे में एक तरह से चित्रण करते कि दादी किस तरह से थी, दादी कैसी थी। ठीक है, तो वो पहले बताते हैं कि उनके पेरेंट्स बाहर शहर में गए होते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, तो लाइफ बेटरमेंट के लिए बाहर शहर में होते हैं और वो खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ, अपनी दादी माँ के साथ यहाँ रह रहे होते हैं गाँव में। ठीक है, तो दादी माँ का उन्होंने रूटीन बताया, वो कैसे बूढ़ी दिखती हैं, दिन भर जप माला लेके कुछ जप करती रहती हैं। ठीक है, और वो स्ट्रीट में जाती हैं जब खुशवंत सिंह को लेके स्कूल छोड़ने, तो कुछ रोटियां लेके जाती हैं, चपाती लेके जाती है, इसमें कुछ चीनी स्प्रेड होता है। और वो क्योंकि डॉग्स वगैरह होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनको खिलाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद वो उन्हीं के साथ ही चली जाती हैं वहाँ पे मंदिर मंदिर स्कूल के साइड में मंदिर होता है, वहाँ जाती हैं और वहाँ पे वो अपनी जप करती रहती हैं और खुशवंत सिंह जी को देखते रहती है। सब बच्चों को देखती है कि कितने अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, वेदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में सिखाया जा रहा है। केवल यही नहीं कि सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जा रहा हो। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उनके पेरेंट्स इतना कमा लेते हैं तो वो खुशवंत सिंह को और उनकी दादी माँ को अपने साथ शहर में ले आते हैं। शहर में वो एक फ्लैट या बंगलो टाइप में रहती है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं होते कि वो वहाँ पे उन डॉग्स को खाना दे सके। दूसरा, अब उनके जो खुशवंत सिंह थे उनका जो एडमिशन होता है वो किसी मॉडर्न स्कूल में हो जाता है। तो अ, वो उनको छोड़ने भी नहीं जाती हैं स्कूल, क्योंकि बस लेने आती थी उनको। तो एक तरह से दादी माँ सिर्फ ऊपर अपने कमरे में ही बैठी रहती थी। तो अब हम इसके आगे देखेंगे क्या हो रहा है। तो लास्ट हम इस वाले पैरा में थे, तो यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि जो दादी माँ थी वहाँ पे शहर में आने के बाद वो डॉग्स को तो नहीं खिला पाती थी, लेकिन उनके घर के वेरेंडा में, यानी कि उनके घर के बैल्कोनी में या बगीचे में जो थे स्पैरोज आती थी, तो वो स्पैरोज को खाना देती थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लो। For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I come back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lessons। अब देखिए म्यूजिक लेसन्स, अब क्या होता है आगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो दादी माँ थी शहर में भी कोशिश करती थी खुशवंत सिंह जी को उठाने की, वो उनको उठाती थी, उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी। लेकिन कि स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, और जब वो उनको स्कूल भेजते थे, वो स्कूल से आ जाते थे तो वो भी दादी माँ को सारी बातें बोलते थे, क्योंकि जैसे पहले दादी माँ सुनती थी वैसे अभी भी सुन रही है उनकी बातें, क्या हुआ स्कूल में। तो वो बताते थे कि भाई दादी दादी माँ को अपने कि स्कूल में आज क्या क्या लेसन्स पढ़ाए गए, क्योंकि वो मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे लेसन्स भी अलग अलग टाइप के पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, साइंस के कुछ चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, सब ये जैसे उन्होंने बोला कि आज लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया। तो दादी माँ को ये सब चीज़ें तो नहीं पता थी बिल्कुल भी, साइंस से रिलेटेड चीज़ें, इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें, तो उनको बहुत बुरा लगता था कि यानी कि स्कूल में क्या है कि बिल्कुल भी भगवान के बारे में नहीं बताया जा रहा, उनकी स्टोरी के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा, वेदों के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा, शास्त्रों के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ
इंग्लिश, साइंस ये सब पढ़ाया जा रहा है, कोई ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। जब महाभारत, रामायण ये सब नहीं पढ़ाया जा रहा है। उनको बहुत बुरा लगता था क्योंकि वो समझ नहीं पाती थी। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन तो खुशवंत सिंह ने आके दादी माँ से कहा, जैसे स्कूल से आते हैं सारी बातें बताई, और कहा कि कि हमें अब म्यूज़िक लेसन देने लगे हैं, कि अब उनको म्यूज़िक की क्लासेस भी उनके स्कूल में जो है लग रही है। अब इसके बाद देखते हैं दादी माँ का रिएक्शन कैसा था। देखिए was very disturbed she was very disturbed, ठीक है। To her music had lewd associations. It was the monopoly of कलर चेंज कर लूँ, ये वाला सही है। She was very disturbed. To her music had lewd associations. It was the monopoly of, क्या लिखा है ये, मैंने इरेज करूँ यहाँ से। It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जब खुशवंत सिंह ने बोला दादी माँ को कि अब यहाँ मुझे म्यूज़िक की क्लासेस हो रही है स्कूल में, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। दादी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये सुनकर, क्योंकि पुराने लोगों के हिसाब से क्या था कि जो भी म्यूज़िक, गाना गाना, डांस करना, ये एक जो पुअर बैकग्राउंड के लोग हैं वही करते हैं, और अच्छे ख़ानदान के, अच्छी कैटेगरी के लोग ये सब नहीं करते थे। पर जब उन्होंने सुना कि स्कूल में ये सब चीज़ें हो रही है तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि स्कूल में ये सब चीज़ सिखाई जा रही है जो कि एक लो कैटेगरी के लोग ही करते थे, ठीक है। जेंटल फोक यानी कि अच्छे कैटेगरी के लोगों के लिए ये सब चीज़ें नहीं थी। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल। Sorry. She rarely talked to me after that when I went up to university. अब देखो उन्होंने कुछ बोला नहीं कि बहुत बुरा लगा, लेकिन उनके चुप रहने से समझ में आ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ही दुखी थी, गुस्से में थी। उसके बाद से उन्होंने खुशवंत सिंह से बात नहीं की। अब खुशवंत सिंह जो थे यूनिवर्सिटी में आ गए, यानी कि कॉलेज में आ गए, अब वो उनकी स्कूलिंग ख़त्म हो गई। I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her. Uh, s- my grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. अब यहाँ पे क्या होता है, इस पूरे जो पैरा में क्या है कि दादी माँ को बहुत बुरा लगता है कि भाई उनको म्यूज़िक क्लासेस दी जा रही है क्योंकि ये छोटे कैटेगरी के लोग करते हैं। अब क्या होता है, दादी ने उनसे बात करनी बंद कर दी होती है, और अब खुशवंत सिंह जो थे कॉलेज में आ गए हैं, तो उनके पेरेंट्स ने क्या किया, उनका और उनकी दादी माँ का रूम अलग अलग कर दिया, ठीक है। खुशवंत सिंह अलग कमरे में रह रहे थे, दादी माँ अलग कमरे में रह रही थी। और अब तो जो उनकी जो फ्रेंडशिप की, जो उनकी दोस्ती थी दादी माँ खुशवंत सिंह की, वो भी मानो ख़त्म के बराबर हो गई थी, क्योंकि जब खुशवंत सिंह अलग कमरे में रहते थे, आते थे अपने कमरे में बैठ जाते थे, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, यानी कि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो उनकी दादी माँ थी, उन्होंने इस सेक्लूजन को, इस प्रस्ताव को, या फिर कह सकते हैं इस रेजिग्नेशन को, एक रेजिग्नेशन ही तो थी उनकी दोस्ती की, खुशवंत सिंह की और उनकी, जो उन्होंने रिज़ाइन कर दी, उन्होंने छोड़ दी, है ना। उन्होंने इस दोस्ती को छोड़ दिया खुशवंत सिंह के भले के लिए, भाई उनको अलग कमरे दे तो देने दो। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जो भी हो रहा है उसको चलने दो, उसमें वो उन्होंने कोई भी इंटरफेरेंस नहीं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो, ठीक है। और अब वो क्या करते थे, जब से कमरा अलग हो गया था तो वो बहुत ही रेयर होता था कि वो अपनी स्पिनिंग व्हील कुछ इस टाइप की होती, कुछ चक्र सा होता है ना, ऐसा इस टाइप का बना हुआ होता है, कुछ
इस टाइप की व्हील होती है ना, यहाँ पे बैठ के हम इसको चलाते रहते हैं, इसमें धागा वागा कुछ निकलता है, स्पिनिंग करने की चीज़ें निकलती हैं, ठीक है, इसको स्पिनिंग व्हील बोलते हैं। तो बहुत ही वो खुशवंत सिंह कहते बहुत ही कम होता था कि वो स्पिनिंग व्हील को अपने छोड़ के किसी से बात कर रही हो, मैंने यानी कि पूरा दिन स्पिनिंग व्हील ही चलाती रहती थी। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक स्पिनिंग व्हील ही चलाती थी केवल, और अपनी प्रेयर करती रहती थी, जब तो जो करती रहती थी, ठीक है। और केवल शाम के समय में क्या करती थी वो, रिलैक्स होने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए स्पैरोज़ को जो उनके बरामदा में आती थी उनको खाना देती थी। वो उनका रिलैक्सेशन समय था और सबसे अच्छा समय भी वही था उनके लिए, क्योंकि स्पैरो को खाना देना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो बॉक्स ले लो, एक मिनट ज़रा। हाँ, तो only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows while she sat in the veranda breaking the bread into breaking the bread into little bits. Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled, but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day her when I decided to go abroad for further studies. I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayers. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि सारा दिन तो स्पिनिंग व्हील घुमाते थे, किसी से बात नहीं करती थी दादी माँ, और जब करती रहती थी अपनी, और शाम के समय में जो सबसे उनका पसंदीदा समय था कि स्पैरोज़ को खाना देना, तो वो देती थी बरंडा में बैठ के, आधे घंटे का समय वो उनके लिए बहुत अच्छा समय था। अब वो क्या करती थी, स्पैरोज़ को जो ब्रेड्स होती हैं उनके टुकड़े करके छोटे छोटे वो डालती रहती थी, और वो बहुत सारी 100 स्पैरोज़ कम से कम होंगी। उनको देख के लगता था कि वो खाने आती थी, ठीक है, मतलब आती तो थी, और खुशवंत सिंह को देख के लगता कि शायद इतनी सारी स्पैरोज़ को देख के लगता था कि वो 100 ही होंगी, ठीक है। तो स्पैरोज़ ब्रेड खाती थी, और ब्रेड खाते खाते कोई स्पैरो दादी माँ के पैरों के पास आके खड़ी हो गई, कोई उनके सर पे बैठ गई, कोई उनके शोल्डर पे बैठ गई, पर दादी माँ बिल्कुल भी उनको शू करके नहीं, मुझे शू शू करते हैं कि हटो पक्षियों को, वो नहीं करती थी। उनको बहुत अच्छा लगता था कि ऐसे स्पैरोज़ बहुत खुश हैं। अब क्या हुआ, खुशवंत सिंह जो थे, वो बाहर जा रहे थे, अब्रॉड जा रहे थे अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, ठीक है, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे थे। अब वो क्या करते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे होते, तो वो सोचते हैं कि उनकी दादी माँ बहुत अपसेट हो जाएंगी, ये 5 साल के लिए जा रहे हैं, और कोई नहीं कह सकता अभी दादी माँ की ऐसी एज है, इतनी एज थी कि दादी माँ की अभी इतनी एज है, पता नहीं कब, वो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, तो ये खुशवंत सिंह सोचते हैं। तो हो सकता है कि दादी माँ बहुत रोए, मुझे मेरे बिना, उनको बहुत बुरा लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उनको दादी माँ कितनी स्ट्रॉन्ग नेचर की होती है, बिहेवियर की होती है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, अब वो यहाँ पे दिखता है, क्योंकि वो उनकी दादी माँ जब वो अब्रॉड जा रहे होते हैं, तो वो 5 साल के लिए वो उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने आती है, ठीक है, और स्माइल करते हुए आती है, कोई भी उनको इमोशन के साथ नहीं आती, या इमोशनल होके नहीं आती, ठीक है। तो उनकी जो वो, तो यहाँ पे क्या होता है, तो वो सोचते हैं कि दादी माँ बहुत रोएगी, दुखी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। दादी माँ बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होती, वो खुश होके बस प्रेयर करती रहती है, और वो उनको छोड़ने आई थी रेलवे स्टेशन तक, कि वो जा रहे हैं अब 5 साल के लिए। उन्होंने बिल्कुल भी शो नहीं किया कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है इसमें।
ये सेलेक्ट नहीं हो रहा. हाँ. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. Uh, After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes in the evening a change come over her. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो कहते हैं कि उनकी जो दादी माँ है वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होती. वो अपनी जप करती रहती है, उनको जब छोड़ने भी आती है. और उन्होंने क्या किया, जब वो जा रहे होते हैं खुशवंत सिंह, तो उनके फोर हेड पर किस किया और उनको बाय किया कि वो जा रहे हैं पढ़ने के लिए. ठीक है. अब जब वो चले जाते हैं खुशवंत सिंह, तो उनको लगता है कि शायद ये उनकी दादी के साथ लास्ट मीट थी, क्योंकि दादी की इतनी एज हो चुकी है, हो सकता है वो ना रहे जब वो बाद में आए. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. लास्ट फिजिकल कांटेक्ट था उनकी दादी के साथ, जो दादी ने उनको किस दिया फोरहेड पे. लेकिन जब 5 साल हो चुके थे, 5 साल बाद जब वो घर आए, तो वो क्या देखते हैं कि स्टेशन पे उनकी दादी खड़ी है उनको रिसीव करने के लिए. और वो बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हुई, जैसी थी वैसी ही है अभी भी. मतलब जैसी बूढ़ी पहले थी वैसी ही बूढ़ी है, उससे ज़्यादा ओल्डर वो नहीं हुई. और अभी भी वो स्टिल प्रेयर ही कर रही थी अपनी जप माला लेकर. ठीक है. एंड वेल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स. और जब वो उनको गले लगी, उनका हाथ पकड़ी, तो उन सुनाई दे रहा था कि खुशवंत सिंह को कि वो कुछ जप कर रही है, कुछ प्रेयर कर रही है. ठीक है. तो फर्स्ट डे जब वो पहला दिन जो था, जब वो आए वापस घर अपने, तो वो क्या देखते हैं कि उनकी दादी माँ प्रेयर कर रही हैं. और उनकी दादी माँ के लिए अभी भी सबसे अच्छा मोमेंट, अच्छा समय वही आधा घंटा था जब वो स्पैरोज को खाना देती थी. तब भी उनके लिए वही अच्छा समय था. अब हम आगे देखते हैं क्या है इसमें. She did not pray. She collected the women of the neighborhood. एक मिनट. अब वो क्या कहते हैं कि शाम को दादी माँ में एक चेंज दिखाई देने लगता है. वो चेंज ये रहा. क्या चेंज दिखता है उनके में, उनकी दादी माँ में? She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumped the sagging skins of the uh, dilapidated uh, dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to step. Sorry, गलत हो गया. हाँ चलिए. तो चेंज क्या होता है यहाँ पे वो देखते हैं. शी डिड नॉट प्रे. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. She for several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. The next morning she was taken ill. It was a mild fever, and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time टॉकिंग टू अस. अब क्या होता है, वो दादी माँ में एक चेंज देखते हैं. वो चेंज क्या देखते हैं? वो चेंज देखते हैं कि दादी माँ जो है शाम से
प्रेयर करना छोड़ देती है और वो आसपास की महिलाओं को बुलाकर उनको इकट्ठा करके ड्रम व्रम के साथ क्या करती, गाना गाने लगती है, ड्रम बजाती रहती है, कॉन्स्टेंटली ड्रम बजाती है। वो ड्रम भी फटा पुराना टाइप होता है, बजाती रहती है और गाना गाती है। और क्यों गाना गाती है? एक खुशी में, क्योंकि उनका पोता जो है वो वापस आ गया 5 साल बाद। पर उनको इनको ये सब करते हुए देखकर, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली कर रही थी, बजा रही थी, तो जिनके घर के लोग थे खुशवंत सिंह, तो उनके पेरेंट्स, उन्होंने वो मना करते हैं कि इतना ज़्यादा मत करिए, आप बीमार पड़ जाएंगी। पर और वैसा ही हुआ। इतना ड्रम बजाने के बाद सुबह पता चला कि वो क्या हो गई, बीमार पड़ गई। ठीक है, वो इल हो गई, बीमार पड़ गई। हाँ, और उनको माइल्ड फीवर था। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये फीवर चला जाएगा, लेकिन उनकी दादी माँ ने कहा कि अब मेरे जाने का समय हो चुका है, अब मेरी मृत्यु होने पे ही है, तो इसलिए मैं तुम लोगों के साथ बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मुझे मेरी जपमाला दो, मैं केवल प्रेयर करूँगी, क्योंकि मैंने कल रात से प्रेयर छोड़ दी है, वो मुझे अभी पूरी करनी होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving, and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face, and we knew that she was dead. We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. अब क्या होता है, वो सबसे लड़ती हैं और इग्नोर कर देती है, प्रोटेस्ट करती हैं कि उनको शांति दो और चले जाओ यहाँ से, वो जप करेंगे। ठीक है, तो वो जप कर रही होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, उनके लिप्स जो होते हैं वो प्रेयर करना बंद कर चुके होते हैं, और उनकी जो जप माला होती है वो उनके फिंगर से गिर जाती है और उनका चेहरा एकदम शांत पड़ जाता है। अब वो लोग सब समझ जाते हैं कि दादी माँ मर चुकी हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और अब क्या होता है कि उनके मृत शरीर को वो लोग नीचे रखते हैं ज़मीन पे, और उसको कवर कर देते हैं, जैसे कि परंपरा होती है, ढक देते हैं उनके शरीर को। और कुछ घंटे तक, सुबह के कुछ घंटे उनको अपने उनके ही कमरे में रखते हैं। ठीक है, और वो अरेंजमेंट कर रहे होते हैं किसके लिए? फनरल यानी कि जो अंतिम संस्कार की विधि होती है उसके लिए वो लोग क्या कर रहे होते हैं, अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। तो इन शाम के समय में क्या होता है, वो अपने रूम में उनकी बॉडी होती है, तो वो स्ट्रेचर लेके आते हैं कि उनकी बॉडी को उठाने के लिए। लेकिन वो क्या देखते हैं कि जो सूर्य की रोशनी है उनके कमरे में कैसे गिर रही है, कैसे गोल्डन गोल्डन सा उनका रूम हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है इसमें। We stopped halfway in the country yard, in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of the sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. The sparrows took no notice of the breads when we carried my grandmother's corpse off. They flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into a dustbin. So we stopped halfway in the कर्टी यार्ड, यानी कि अब वो उनके शरीर को स्ट्रेचर में लेके आ रहे थे, तो वो वेरेंडा में आए, तो वहीं पर ही रुक गए। तो उन्होंने क्या देखा कि वेरेंडा में जितने भी, एंड इन हर रूम, उनके वेरेंडा में और पूरे कमरे में
और वो क्या देखते हैं कि पूरे वेरेंडा में और पूरे कमरे में स्पैरोज ही स्पैरोज होते हैं, और वो उनके शरीर के, दादी माँ के शरीर के आसपास बैठे थे, कम से कम 1000 स्पैरोज होंगे, ठीक है। और वो उस दिन कुछ भी आवाज़ नहीं कर रहे थे, जो जैसे वो आवाज़ करते वैसे कुछ आवाज़ नहीं कर रहे थे। ऐसे कि बर्ड्स भी बहुत ही सॉरी फील कर रहे, बहुत दुखी हो कि उनकी जैसे कि जो उनको खाना देता था वो चला गया, वो भी समझ रही हैं इस बात को। अब इतने सारे बर्ड्स को देख के खुशवंत सिंह की जो माँ होती है वो भी किचन से ब्रेड लेके आती है, जैसे कि दादी माँ करती थी, और ब्रेड को तोड़ के उनको देती है। लेकिन उस दिन एक भी स्पैरो वो ब्रेड नहीं खाती, ना उसकी तरफ देखती है। जैसे ही वो लोग उनके शरीर को ले जाते हैं तो वो स्पैरोज भी उड़ जाती हैं सारी, और वो ब्रेड क्रम्स वहीं रहते हैं जैसे थे वैसे। तो अगले दिन जो स्वीपर था वो उन सारे ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में फेंक देता है, ठीक है। तो यही केवल स्टोरी थी, ये द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये स्टोरी। और जिन लोगों ने वीडियो पहले ही रोक दी थी तो उनकी वो अपनी गलती है। आप लोग उनमें से होंगे जिन्हें पढ़ना नहीं होगा, लेकिन जो बने हुए हैं उनका स्पेशल थैंक्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।